Hello everyone, welcome back to your own channel Study with Alka Kandwal. जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक brief introduction. I am Alka Kandwal and the channel is an educational channel wherein we talk about computer section. We know that computer is a very important part in all the competitive exams these days. So हम लोग computer section की बहुत अच्छे से तैयारी हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुके हैं और अभी जो रिसेंट EMRS का कंप्यूटर सेक्शन का जो एग्जाम था उसमें 90% of the questions were what we have discussed in last few days. अगर सारे क्वेश्चन की बात करें तो सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे, मगर जिन्होंने रीसेंट वीडियोस भी देखे होंगे तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर मिला होगा. तो इसलिए आई विल आस्क यू ऑल टू सब्सक्राइब टू द चैनल and click on the bell notification because as and when the video is uploaded आप तुरंत don't wait for the exams कि जब एग्जाम्स आएंगे तब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में हम जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके वीडियो देखते हैं तो बीच में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लासेस के बीच दौरान, जैसे कि बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात आई तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंक्लूड कर दिया, लैंग्वेज प्रोसेसर्स को भी इंक्लूड कर दिया. देन यू विल गेट द ओवरऑल पिक्चर इफ यू लुक एट द फुल वीडियो प्रॉपरली. तो इसलिए एग्जाम्स का वेट मत कीजिए, तो तुरंत जब आपको नया वीडियो मिले तुरंत अपने नोट्स आप लोग रेडी रखिए. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरा मैथ्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और साथ साथ जो बच्चे 6 to 10 ग्रेड में हैं उनके लिए वो डेफिनेटली बेनिफिशियल है, तो जरूर देखिएगा. और जो पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनवीएस की वीएस डीएसएसबी, तो उन लोगों के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है. सो ऑल ऑफ यू जिसको जिस पर्टिकुलर सिचुएशन का फायदा उठाना है, या तो मैथ्स या कंप्यूटर या पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस, डेफिनेटली don't waste your time and like, share and subscribe to the channel and it will also motivate me to come up with the sessions. तो अभी जो रिसेंटली EMRS का एग्जाम हुआ और उसमें मुझे एक क्वेश्चन अभी अवेलेबल हो गया, JSA का जो एग्जाम हुआ था संडे को, तो वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. बहुत सारे लोगों ने रियलाइज किया होगा कि क्वेश्चंस बहुत ऐसे हमने लास्ट मोमेंट में जो डिस्कस किए थे उनमें से आए हुए हैं. तो देखते हैं कि क्या क्या है, देखते हैं आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप जरूर देख लीजिए. सो हियर लेट मी बी रेडी विद द पेन. ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू अप्लाई the same formatting such as color, font style and size or border style to multiple pieces of text or graphics. तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, format painter. So the answer which is marked is not correct. ये किसी का क्वेश्चन पेपर है, तो आंसर है format painter. फॉर्मेट पेंटर वो है जो कि यूज होता है इफ यू वांट टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, font style and size, border style to multiple pieces of text or graphic. तो आंसर है हमारा option 1. Now we go to the next one. So just wait, just hold on, and we go to the next part. What is the next question? देखते हैं. तरुण जी. Okay. Tarunji Sen is planning to buy a new smartphone. Which of the following aspects should he not be? तो हम लोगों को तो ये पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो जरूरी है, कैमरा पिक्सल्स तो आजकल बहुत जरूरी है, एवरीवन नोज दैट. इंटरनल मेमोरी भी जरूरी है. जो गेमिंग वेमिंग में लगा रहता है तो जितना इंटरनल मेमोरी ज्यादा होगा तो उतने स्मूथली आपका फोन चलेगा. सो डेफिनेटली दीज थ्री आर. It is required Ethernet port, that is not required. Ethernet port is the correct answer. That is absolutely correct. अब आगे बढ़ते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा VoIP का, this we have done in the recent classes only. Which of the following is the correct full form of VoIP? That is voice over internet protocol. Option B definitely ये correct answer है. Voice over internet protocol is the correct answer. Now moving ahead. What is the next question? Let us go ahead with the next question. Here we see, let us see what is the next one. Just hold on, this is taking few minutes.
Now, which of the following is not a file extension of a video file? एक्सटेंशन मतलब जब हम लोग वीडियो फाइल के साथ काम करते हैं तो हमने सुना होगा .mp4 फाइल होता है, तो वो तो है ही। .avi भी वीडियो फाइल है, .mov भी वीडियो फाइल है, .pdf is absolutely correct. The correct answer is .pdf. Which of the following is not a file extension? .pdf is not the file extension of the video file. That is absolutely correct. Moving ahead, let us see what is in the store for us now. तो देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चंस ऐसे ही इजी हैं। तो अगर हमने प्रिपेयर किया है तभी हम लोग उसको आंसर कर पाएंगे। So that is for sure that preparation is definitely needed for this particular section. So अब देखते हैं ये मैंने बात किया था लास्ट की क्लास में, बात किया था इस क्वेश्चन के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर टू कैटेगरीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। So system software is the correct answer. The first supercomputer developed in India is Param. Absolutely correct. The answer is Param. So अब इसमें से क्वेश्चन आया था which out of the following is not an example of IP address. तो ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हमेशा जो IP एड्रेस में 4 पार्ट्स होते हैं उसमें जो वैल्यूज हैं, the value should be between 0 to 255. जहां पे भी 256 या 255 से ज्यादा की वैल्यू, दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ 256 है, 255 से बड़ा वैल्यू है, और बाकी सब में द वैल्यू इज बिटवीन 0 to 225, 255, 0 से 255 के बीच में होना चाहिए। एंड डेफिनेटली इन ऑल द अदर 3 केसेस इट इज सैटिस्फाइड। सो द आंसर is option 1. That is absolutely correct. Moving ahead, now let us see what is in the store. आगे क्या है? Dash are the visual effects which appears in the PowerPoint when one slide moves to the next. So slide transitions. Slide transitions होते हैं जब हम लोग एक स्लाइड से दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो उनको बोलते हैं slide transition. So that is the correct answer. So I hope you all have done it correctly. And moving ahead, ये तो बहुत इजी है, ये भी अभी हमने किया था कि कौन सा की कॉम्बिनेशन कॉपी करने के लिए यूज होता है, तो Ctrl+C डेफिनेटली वो करेक्ट आंसर है। टीसीपी रिसेंटली किया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। Which of the following is not a file extension of an image file? अब इसमें .tiff होता है इमेज एक्सटेंशन, .jpg भी होता है, .png भी होता है, ये नहीं होता है, ये एक ऑडियो फाइल होती है। तो आंसर होना था ऑप्शन 4, दैट इज .wav, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी। Gafur Shanti is planning to connect 24 computers in his office using Ethernet cable as a part of local area network. Which one of the following devices should he use for the same? So switch use कर सकते हैं, router is not given in the option, so we will be using switch. So the answer to this question is option 2, that is switch. Okay, that is the correct answer. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। देखिए तो उसका लेवल इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन इज इंक्रीजिंग। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अच्छे से हमको क्लैरिटी है। Which of the following port will be most suitable for connecting high quality audio video output on a PC? Obviously HDMI will be required. HDMI port चाहिए, PS2 VGA ये सब तो नहीं चाहिए, HDMI आंसर है और वो आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल। कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? ये MS एक्सेल होगा, ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन, ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। और जो ये दूसरा है सीक्वल सर्वर, IBM डेटाबेस 2, माई सीक्वल, ये सारे डेटाबेस है, ये सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां जो हमको कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस में हेल्प करता है. So that is the answer for this particular question. Fine. And let us move ahead and let us see what is the next question. HTTPS, S मतलब secure होता है. ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, secure is the correct answer. वो absolutely correct है. Which one of the following cannot be reported as a cyber crime? उन्होंने 4 सिचुएशन दे रखी है और बोला है कि कौन सा साइबर क्राइम नहीं है. शेयरिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑनलाइन, डेफिनेटली इट इज अ साइबर क्राइम. थेफ्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क फ्रॉम अ शोरूम, ये नहीं है साइबर क्राइम. Entering into someone's online bank account and transferring money from there, definitely it is a form of cyber crime. Threatening someone on the social media platform, it is a cyber crime. So option 2 correct answer है, उसमें कोई second thought नहीं है. Which of the following is true about a cell range in a Microsoft Excel? जब हम लोग Microsoft Excel में कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेंज. एक सेल रेंज मतलब जो सेल हमने सिलेक्ट किया है. सो कलेक्शन ऑफ चोजन सेल्स, दैट इज योर सेल रेंज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. फॉर एग्जाम्पल एक रेंज की हम लोगों ने सम निकालनी है, सो दैट इज द कलेक्शन ऑफ द चोजन सेल्स. दैट इज द करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड, लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं. और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 5? रिसेंटली हमने किया है .pptx. .pptx will be the correct answer. Which one of the following is the correct file extension of Excel file? Excel file क्या होता है? .xlsx. क्या होता है? .xlsx. This is not clear, no? This one, this page is not looking so clear. So let us move ahead. .xlsx हमारा Excel का होता है. Mohak Shangle is interested in making a digital presentation for marketing his company यूजिंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर देंगे? ये तो नहीं होगा, ये तो कैलकुलेशन के लिए. पावर पॉइंट तो ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है, ये प्रोप्रीटरी सॉफ्टवेयर है. प्रोप्रीटरी सॉफ्टवेयर है. इसके बारे में भी मैंने एक क्लास ले रखे हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एक और ले लूंगी. इम्प्रेस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर, why is it used? To create presentation. So the answer will be Impress. That will be the correct answer. Is it fine? Now BPS, bits per second, option 4 absolutely correct है. और which of the following is not an example? ये भी हमने किया था. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब एब्सोल्युटली करेक्ट है. मोजिला फायरफॉक्स आंसर में दिया है, जो कि वेब ब्राउजर है. Which of the following companies are not known for developing antivirus? Obviously Tally होगा, क्योंकि McAfee we know, Kaspersky we know, Norton we know. That is absolutely correct. Which of the following is not an input device? कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो जॉयस्टिक तो इनपुट है, बारकोड स्कैनर भी इनपुट है, टच पैड भी इनपुट है, प्लॉटर जो कि बड़े बड़े हमारे जो पोस्टर्स वगैरह को प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज होते हैं, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है. सो द ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. अब ये भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था रिसेंट क्लासेस में, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट. तो मैंने बताया था कि याद कर लेना कि किलोबाइट, गीगाबाइट, एंड देन पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, येटाबाइट, क्योंकि वो लोग ने कोई भी 4 दे दिया है. यहाँ पे करेक्ट है एब्सोल्युटली, एक्साबाइट इज द करेक्ट आंसर. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. And now someone is creating his project report in a document and is inserted in and is interested in typing the same in an easy to use software. तो obviously Microsoft Word से कौन सा अच्छा option होने वाला है? Which of the following is not valid about an email address? So obviously an email address can have any number of @ symbols. Okay. CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एब्सोल्युटली करेक्ट है. HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ऑप्शन 2 है करेक्ट आंसर. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन 1
Hypertext transfer protocol is the correct answer. So these are all the questions from the particular section. तो आप लोग डेफिनेटली इसको रिवाइज कीजिए. जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है उनको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू चेक आउट ऑल द सेशंस. और जो रिसेंटली एक सेशन है जिसमें अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस, वो तो आप लोग जरूर देख लेना. सो अ सेपरेट थिंग इज देयर फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग में है. जो जो टॉपिक्स है उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए. और डेफिनेटली मेक श्योर यू आर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. आई होप you all come up with flying colors. So let's hope that we meet again soon. Till then, take care of yourself. God bless you all. Thank you. Bye bye.